हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतिम 5 दिनों की रणनीति लेके आए हैं, जिसमें अगर किसी कारणवश कोई स्टूडेंट्स, कोई विद्यार्थी जिनका अच्छे ढंग से सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। सबसे पहले ये कुछ प्रोत्साहित करने वाली लाइनें पढ़ते हैं खुद के बारे में। हाँ दोस्तों, खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। हाँ दोस्तों, हमें अपने बारे में और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अन्य कोई ना कोई हो, जो भी आपके आदर्श हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपके आदर्श हैं, लेकिन आपके बारे में उनको पता नहीं है कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपने क्या कुछ पढ़ लिया है, क्या कुछ नहीं पढ़ा है। तो आपके बारे में सिर्फ आपको ही पता है। तो आपकी परिस्थितियों का मेरे को पता नहीं है, और मैं मेरे हिसाब से अगर आपको कोई दिशा निर्देश दे रहा हूँ तो उनको मानना या नहीं मानना ये आप पर निर्भर है। लेकिन अपनी स्थानीय जो परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुसरण करना जो होता है। तो हो सकता है मेरे द्वारा बताए गए इस 5 दिन के टाइम टेबल से आप सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए इस 5 दिन की रणनीति वाले वीडियो से अगर ध्यानपूर्वक किसी ने अवलोकन कर लिया है, तो पीछे अगर कम पड़ा हुआ है तो भी वो आराम से पात्रता क्लियर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 5 दिन आप तन्मयता से लगभग 12 घंटे पढ़ोगे तब, और वो पढ़ना किस प्रकार से है इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अंतिम प्रहार, रीट पात्रता हेतु अंतिम प्रहार, इस पर 5 दिवस की एक रूपरेखा बनाते हैं। और उस रूपरेखा को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपने मन से सभी प्रकार के दबावों को हटा दीजिए। आपके मन में स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मन में हलचल पैदा होना लाजमी है, लेकिन आपको दबाव में नहीं आना है। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसके कोई मायने नहीं है, सबको भूल जाओ और नए जोश से सिर्फ 5 दिन, मैं आपके लिए 5 दिन बता रहा हूँ, तो 5 दिन मांग रहा हूँ। इन 5 दिनों में आप अपने को पूर्ण रूप से रीट को समर्पित कर दीजिए। आपकी पात्रता इन 5 दिनों में क्लियर हो सकती है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हाँ, ये भी कई के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा, और स्वाभाविक भी है, कि देखो कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं सर जी, हमने कुछ पढ़ा भी नहीं और ये 5 दिनों में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और पात्रता क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मूर्ख तो हो सकता हूँ मैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए जो कथन है वो पूर्ण रूप से सत्य हों, लेकिन आप ये सोचिए कि आप बीएड या बीएसटीसी करके आए हैं, तो बीएड या बीएसटीसी ऐसे नहीं होती है, आपने वहाँ कुछ पढ़ा था। और ये रीट वाला मामला पूर्ण रूप से आपने जो बीएड बीएसटीसी किया, जो भी शिक्षण से संबंधित
आपने डिप्लोमा लिया है वहाँ आपने ज़रूर पढ़ा है, और वही पढ़ा हुआ मामला यहाँ रीट में पूछा जाएगा, कोई अलग से नहीं है। तो ये मत सोचो कि आपने पढ़ा नहीं है। हाँ, रीट के नाम से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो रीट के अंदर आएगा मामला वो सारा का सारा आपका पढ़ा हुआ है। तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा। आप यहाँ 5 दिन मेरे को समर्पित कीजिए, आपका पात्रता वाला मामला क्लियर कर होने की मेरी पूरी आशा है। 100% मैं कह सकता हूँ कि क्लियर हो सकता है। हाँ, अगर चोरी कर ली, अपने आप को थोड़ा सा चोर बना लिया, जो मैं बता रहा हूँ इसके अनुसार नहीं पढ़े, तो मैं कह नहीं सकता। और एक बात और सुनिए ध्यान से, अगर कोई पहले से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहा है, उसे इस टाइम टेबल का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्रम से लगातार अपने क्रमानुसार अपने अध्ययन को जारी रखे हुए है। तो यहाँ मेरे द्वारा बताने से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है इसका अनुसरण करने से, क्योंकि आपके पास पहले से एक टाइम टेबल है। तो मैं उन विद्यार्थियों को कह रहा हूँ जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, और कई विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, आईक्यू उनके अच्छे है, 150 में से 130 नंबर भी ला सकते हैं, 140 भी ला सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो चाहे आप कैसे भी हैं, कुछ भी रणनीति, ओवर कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरी नहीं है। आप लगातार सही क्रम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका व्यवस्थित कोई टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, तो इन 5 दिनों में रणनीति में अगर सुधार करोगे, मैं बता रहा हूँ इस प्रकार पढ़ोगे, तो हो सकता है 4-5 नंबरों का बेनिफिट और मिल सकता है आपको, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आप अनुसरण कर सकते हैं अच्छा लगे तो। और अगर ये आपके 2 या 4 नंबर का बेनिफिट देगा वीडियो, तो मैं अपने आप को प्रोत्साहित समझूंगा दोस्तों। चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे शुरू कर रहे हैं। सिलेबस की हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी समझते हैं ना, फोटो स्टेट करवा लो। सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखें, या संबंधित विषय की इंडेक्स अनुक्रमणिका सुरक्षित रखें। हार्ड कॉपी लाने के लिए कई बार भटकना शुरू कर देते हैं बच्चे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर हार्ड कॉपी पहले से है तो ठीक है, अगर ई मित्र वाला आपके पास है तो निकलवा लो। कई बार क्या होता है, ई मित्र वाला नहीं होता, और हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि सर जी ने बताया था हार्ड कॉपी के लिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। हार्ड कॉपी का मैंने सॉल्यूशन सिर्फ निर्देश दिया है, आपको हार्ड कॉपी रखने के लिए बोला है, लेकिन हार्ड कॉपी आपके पास है। इंडेक्स देखिए, जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं उस विषय के शुरू में इंडेक्स दी हुई होती है, अनुक्रमणिका दी हुई होती है, तो वो सिलेबस ही है, कोई अलग नहीं है। आपने कोई बुक तो ज़रूर ला रखी है, उस बुक में मिल जाएगा। तो मैंने दोनों बातें बता दी हैं। अगर सुविधा है आपके पास हार्ड कॉपी की तो रख लीजिए, अगर नहीं है तो आप किताब का पहला पन्ना देख लीजिए। अब विषय वस्तु को 5 भागों में विभाजित कीजिए। 5 भाग 5 दिनों के लिए मैंने बोले हैं। साइंस वालों के लिए कौन कौन से? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, मनोविज्ञान, गणित और विज्ञान। इसमें 5 विषय बताए मैंने 5 दिनों के लिए। सामाजिक विज्ञान वाले होते हैं उनके लिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, मनोविज्ञान। सामाजिक विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया है, 1 से 6 इकाई एक दिन के लिए और 7 से 12 इकाई दूसरे दिन के लिए। कुल मिलाकर 5 दिनों के 5 टॉपिक मैंने बता दिए, 5 विषय बता दिए। अब इसके अनुसार आप अध्ययन कीजिए। रोजाना 12 घंटे पढ़ना। कुल कितने घंटे हो गए? 12 गुणा 5 बराबर 12 5 60, 60 घंटे हो गए। और इसे पुनः 2 भागों में मैंने डिवाइड किया। प्रत्येक दिन जो 12 घंटे उनको किस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। प्रथम भाग 9 घंटे का, यानी
शुरू के 12 में से 12 घंटे पढ़ना है आपको कम से कम। अगर पात्रता क्लियर करनी है इतना तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। 12 घंटे में से 9 घंटे आप एक विषय को समर्पित कीजिए, एक विषय को पढ़िए और पूरा कवर कीजिए उस विषय को। उस विषय को पूरा कवर करने का मतलब सिलेबस आपके पास है, उस सिलेबस में से टॉपिक देखिए और वो टॉपिक आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो किताब में से पढ़िए। लेकिन जो सिलेबस में दे रखे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर आने चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। और ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए चाहे कि कोई भी कंपटीशन हो, तो जो सिलेबस में लिखा है वो सिलेबस की प्रत्येक लाइन आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो सिलेबस के अनुसार आप पुस्तक पढ़िए, 9 घंटे में आप आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं ना मैराथन क्लासें, महामैराथन, कोई 10 घंटे की लेके आते हैं सर जी, कोई 5 घंटे की, कोई 4 घंटे की, कोई 2 घंटे की, तो वो इतने समय में कवर करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। आप भी तो कम नहीं है, आप भावी शिक्षक हो, अपने आप को कम बताएं कि हाँ वो ऑनलाइन पढ़ाने शुरू कर दिया उन्होंने, आपने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन दिमाग तो आपके पास भी उतना ही है। तो आप अपने आप को कम न आंक कर सिर्फ मुख्य बिंदु है उन पर फोकस कीजिए और कवर कीजिए सिलेबस को। पूरी किताब कवर हो जाएगी 9 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंदर गहराई में मत जाइए, गहराई में पड़ गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब शेष बचे 3 घंटे, इन 3 घंटों के लिए आप क्या करोगे? कई बार तो कहते हैं कई बच्चे कि ये 9 घंटे में जो पढ़ा है इसको दोबारा पढ़ लें, ये भी बढ़िया है। लेकिन मैं एक आपको और अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ। आप रीट में जो आए हुए प्रश्न हैं पहले, उनके सॉल्यूशन यानी उन प्रश्नों को दोहराइए इन 3 घंटों में। मान लीजिए आपने प्रथम भाषा में हिंदी पढ़ी है, हिंदी पूरी 9 घंटे में क्लियर कर ली। अब इससे संबंधित जो रीट में प्रश्न 2011 से लेकर आज तक आए हुए हैं, अगर 2011 तक नहीं पढ़ पाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2018 से बाद में जो प्रश्न पूछे गए उनको हल करना तो ज़रूरी है। 3-4 पेपर आप पीछे जो परीक्षाएं हुई हैं रीट की, उनसे संबंधित 3-4 प्रश्न पत्र उठा लीजिए और उनको पढ़िए। ये 3 घंटे का काम है। या तो इसका दोहरान कर लीजिए और दोहरान हो जाएगा वो लगभग 1 घंटे में, और मुख्य पीछे जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को पढ़िए कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ दोहरान करना है प्रश्नों का। आपके अगर हो सकता है उसमें से 20 प्रश्न आपने पढ़े हैं, 5 प्रश्न नए आए, तो उन 5 प्रश्नों को जो नहीं आए हैं, टफ हैं, आपको नहीं आते हैं, उनको सिर्फ पढ़ना है, गहराई में मत जाना, सिर्फ उनका दोहरान करना, उनको पढ़ना है, रिवीजन करना है। ये 3 घंटे का काम है। और कई बार समस्या आती है कि ये पेपर लाएं कहाँ से, पीछे जो प्रश्न आए हैं ये मिलें कहाँ से। पहली बात तो मुझे आशा है कि आपके पास वो मैटर पड़ा है। अगर किसी भाई बहन के पास वो मैटर नहीं है तो ऑनलाइन ज़माना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साइट पर मिल जाएगा। और वो भी आपका टाइम ख़राब कर रहा है तो मैं कोशिश करूँगा ये लगभग 1-1 घंटे में सारा मैटर जितने प्रश्न आए हुए हैं ये बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं मेरी तरफ से वीडियो बनाकर आपको वो सारे के सारे, उसमें अलग कुछ भी नहीं मैं समझाऊंगा भी नहीं, सिर्फ वो प्रश्न आए हुए हैं उनका दोहरान करवा दूंगा। छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा, उनमें आपका क्लियर हो जाएगा। 5 विषय हैं तो 5 वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें क्लियर करवा दूंगा। सोच रहा हूँ, वैसे गारंटी नहीं दे सकता कि मैं वीडियो बना ही दूंगा आपको। तो अगर आपके पास मैटर है तो वो वहाँ से पढ़ लीजिए, वरना जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें सारे के सारे प्रश्न होंगे क्रम से, वो प्रश्न आप पढ़ लेना। ज़्यादा लंबे चौड़े प्रश्न भी नहीं लाऊंगा। तो ये दूसरा सॉल्यूशन मैंने दिया 3 घंटे के लिए है।
आपका अगर मेरे वाला वीडियो नहीं मिले, आपके पास पर्सन भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये 9 घंटे जो पढ़ा है पहले इसका दोहरान कर लो। बहुत रामबाण साबित होगा ये तरीका। अब अपने अध्ययन की 5 दिवसीय रूपरेखा किस प्रकार से हम पढ़ें इस पर आते हैं। तो सबसे पहले चलो अगली स्लाइड लेते हैं। दिनांक 20 फरवरी यानी पहला दिन, और प्रथम भाषा ये ले लीजिए जो भी आपकी प्रथम भाषा है। 21 फरवरी को द्वितीय भाषा ये पढ़िए। 22 फरवरी को तीसरा दिन होगा और मनोविज्ञान सब्जेक्ट ले लीजिए। 23 फरवरी को चौथा दिन होगा, इसमें आप गणित, अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो गणित पढ़ लीजिए, और आर्ट वाले सामाजिक, इसकी 1 से 6 इकाई इनको कंप्लीट कर लीजिए 23 फरवरी को। और 24 फरवरी को 5वां दिन और अंतिम दिन, उस दिन साइंस वाले विज्ञान को और सामाजिक वाले 7 से 12 इकाई है उसको क्लियर कर लेना। इस प्रकार हमारा ये पूरा सिलेबस 5 दिनों में कवर हो जाएगा। और प्रत्येक दिन मैंने 3 घंटे अलग दिए हैं, वहाँ रीट में आए हुए प्रश्नों को पढ़ना बहुत आवश्यक है दोस्तों। वो प्रश्न आपने जो पढ़ा है वो उन प्रश्नों में प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसका पता चल जाता है और उससे भी फायदा होता है। तो ये तरीका आप अपना लेना। और फिर भी कोई कमी रह गई कहीं, ज़रूरी नहीं है कि कमी न रहे, कमी रह भी सकती है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो आप उस कमज़ोर कड़ी को 25 तारीख के दिन, यानी 25 तारीख का दिन पूर्ण रूप से हमारे लिए बचा हुआ है, उस दिन आप कवर कर लीजिए और कंप्लीट। 25 तारीख को जब शाम को सोओगे तो पूरा का पूरा रीट क्लियर हो जाएगा आपका। 26 तारीख को आप आराम से एडमिट कार्ड लेके अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हो पेपर देने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी, बिना झिझक के आराम से पेपर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अपने किसी और बेली दोस्त को जो जिस तक इस वीडियो की आवश्यकता अगर है तो उस तक पहुंचाने की भी आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं पुनः कह रहा हूँ लाइक ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।